कभी आपने ध्यान दिया एक छोटी सी बात और छोटी सी मिस्टेक भी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, जैसे कि इनके साथ हुआ था अराता और मियो। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे बचपन के, लेकिन मियो मन ही मन में अराता को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती थी, लेकिन वो उसे बताती नहीं थी क्योंकि उसे लगता था वो अगर उसे बता देगी तो उसकी ज़िंदगी पूरी खराब हो सकती है। लेकिन एक दिन छोटी सी बहस, एक छोटी सी बात को लेकर के उनके बीच में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से मियो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला सुना करके चली जाती है और वो इतना सुनाने के बाद झनक के घर पे भाग जाती है। लेकिन वो घर पे जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया है, इसीलिए वो सोचती है कि अब जितना होना था वो तो हो ही गया है, तो अभी मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो सोचती है कि जितना हो गया वो हो गया, अब मुझे माफी मांग लेना चाहिए, जिसकी वजह से वो बाहर तो जाती है। लेकिन बारिश के चलते उसकी एक एक्सीडेंट हो जाती है कार से, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसके कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो चुके हैं, तो आज के लिए रहने देती हूँ। लेकिन कल जब वो अराता के पास जाती है बात करने, तो अराता उसे इग्नोर कर देता है, जो देख करके मियो तो शॉक्ड हो जाती है। अब देखना ये है क्या कभी मियो अराता को अपने दिल की फीलिंग्स को बता पाएगी, क्या इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। जब एक शुरुआत होती है हमें दिखाया जाता है एक टीनेज गर्ल मियो सपना देख रही थी कि वो अपने दोस्त अराता के साथ खेल रही है और उसका दोस्त मतलब अराता उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे आवाज़ नहीं आता और वो उसकी बातें ध्यान से जैसे सुनने के लिए आगे बढ़ती है तो वो खाई से गिर जाती है, जिसकी वजह से वो चाहते हुए कहती है क्या क्या ये फिर से मैंने सपना देखा आज। तो जैसे उठती फिर से गिर जाती है और वैसे उसके बाद वो याद करती कि अरे मुझे स्कूल के लिए तैयार होना, लेकिन मैंने तो होमवर्क भी नहीं किया यार। उसके बाद वो फटाक से मतलब तैयार होकर अपने मतलब फीस की को बाय करके चल जाती है और जाते हुए अपने दोस्त से कहती है तुम लोगों को पता है मैंने फिर से वही सपना देखा जिसमें मैं खाई में से गिर गई थी, मतलब खाई पर से मैं गिर गई थी। उसके दोस्त ये बात को सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं ये चूती हरदम तो ऐसी ही बात करती रहती है, इसीलिए वो यकीन नहीं करते हैं, उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल मैराथन के दौरान यहाँ पे मियो काफी ज्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से वो पेड़ के नीचे जाके रेस्ट कर रही होती है। तो अराता के कहता है कि तुम्हें जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें मतलब रेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मियो कहती है ट्रेनिंग पूरा करके भी आखिरकार मुझे क्या ही मिल जाएगा। इनकी इन्हीं बातों के बीच में थोड़ा सा और भी टाइम गुजरता है। हमें दिखाया जाता है कि इन्हें टेस्ट पेपर मिल रहा होता है, जिसमें कि मतलब मियो को जैसे ही मिलता है वो देखती है कि उसका पेपर में से 20 मार्क्स मिला है और उसका इतना ज्यादा प्रगति देख करके यहाँ पे मियो काफी ज्यादा मतलब खुश हो जाती है, मतलब उदास होती है यार। अब उसको चेयर अप करने के लिए आ रहा था, उसको कई जगह पे मतलब कल घुमाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पे कि उन दोनों को घूमते घूमते तो पूरी शाम हो जाती है, वो चले जाते हैं, अच्छे दिन कट जाते हैं। इसके बाद वो लोग पहाड़ पे जाते हैं सनसेट का नजारा देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे मियो चुपके से यहाँ पे अराता की फोटो खींच लेती है। तभी ना अराता अपने हाथ में से ब्रेसलेट को निकालते हुए यहाँ पे मियो को देते हुए कहता है मियो ये लो, ये मेरा फेवरेट ब्रेसलेट है और मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ लकी चार्म के रूप में, तुम इसे रख के पढ़ाई में अच्छा स्कोर करना। और वो लेने के बाद ना यहाँ पे मतलब मियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो रात को आकर के अपने फीस की को भी ये सारी बातें बताती है, क्योंकि वो अराता से रिलेटेड हर एक बात अपने मतलब फीस को बताती है। वो फीस से बात कर ही रही होती है तभी वहाँ पे मतलब अराता की मैसेज आते हैं, जिसमें कि अराता पूछ रहा होता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो यहाँ पे मियो भी लिख देती है मेरी पढ़ाई तो काफी अच्छे से चल रही है, लेकिन वो तो सो रही है साली। ये भी रात धीरे धीरे करके कट जाती है और हमें दिखाया जाता है कल का, जहाँ पे कि मियोडो को जब पता लगता है कि अराता और यहाँ पे मियो एक साथ थे कल पूरे दिन भर, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये भी यहाँ पे मतलब अराता को पसंद कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब स्कूल खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और ये मतलब रात मतलब जब जाने का वक्त होता है तब वो मियो से पूछती है क्या तुम मतलब अराता को अभी डेट कर रही हो। तो मियो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं, बस हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे ना मियोडो लेकिन बता देती है कि मैं ना अराता को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो भी बहुत बचपन से ही। तो ये सुनकर मिको तो पहले हैरान होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, मतलब अपने दोस्तों को दिखा रही होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी और वो उसे मोटिवेट करती है कि वो अराता से बात कर सके, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी उस टाइम पे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अराता और मियो मूवी देखने के लिए गए हुए थे, लेकिन यहाँ पे अराता नोटिस करता है कि यहाँ पे मियो का मूड ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है उसके साथ, इसीलिए ना ये बात ना वो मियो से ही पूछता है, लेकिन मियो यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे ना मियो का एक बोर्ड दिखता है, जिसकी वजह से वो उस बोर्ड में मतलब ज़बरदस्ती मतलब घुस जाती है, उसके अंदर चली जाती है छुछेरों की तरह। तो यहाँ पे अराता को पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो मतलब वेट कर रहा होता है, लेकिन उसे ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, इसलिए वो भी अंदर चला ही जाता है। और वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे वो कार्ड वाला था कि वो देखती थी उसका फ्यूचर और वो बताती है कि फ्यूचर। उसके बाद वो अराता का फ्यूचर देखती है मियो को देखने के बाद, और वो बताती है कि मतलब अराता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक संकट आने वाला है और अराता को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कुछ चीज़ें भी दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग वाली ये बात थी कि मियो के यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था और उसे लग रहा था मतलब अराता को लग रहा था कुछ मतलब झोल झाल है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे एक विजन आता है जहाँ पे कि वो देखता है कि वो बहुत बड़े पहाड़ी से नीचे गिर रहा है, वो भी अपने चाइल्डहुड वाले शरीर के साथ, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और वहाँ पे मतलब मियो का हाथ पकड़ के बाहर घिसते हुए लेके चला जाता है। मियो पूछती है क्या हुआ था, लेकिन वो बताता नहीं है और वो कुछ नहीं बताता है ना, जिसकी वजह से मियो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जोर से सुना देती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग बस चाइल्ड
चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हमें ऐसे दिन भर अपना टाइम मतलब स्पेंड नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ, तुम्हें दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। पर यही बात है, घर पे आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और वो कहती है कि मुझे ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था। तो वो डिसाइड करती है कि वो जा करके मतलब अराटा को सारी बातें बता दी, अगर माफ़ी मांग लेगी। तो उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलते हमें दिखाया जाता है कि उसकी फिश की मर चुकी है। और हमें यहाँ पे दूसरी तरफ को सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे बारिश में मतलब मियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अराटा के घर की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। तभी वहाँ पे एक कार आता है और उसकी मार देता है, मतलब उसको मार देता है, एक्सीडेंट कर देता है मतलब। तभी वो एक सपना दिखते है, वो अराटा से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन अराटा उसे इग्नोर किए ही जा रहा है। लेकिन होश में जैसे ही आती है वो अपने आप को एक अलग सी दुनिया में पाती है, लेकिन उसे ना वो दुनिया ना अपनी ही दुनिया की तरह लग रहा था पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चेंजेस थी कि यहाँ पे नदी ना मतलब आसमान में थी। उसके बाद तभी यहाँ पे मियो का अपना फेवरेट टॉय दिखता है, जहाँ पे कि वो टॉय बताता है कि ये दुनिया ना मर्डर बॉर्डर है, मतलब यहाँ पे जो मरने के बाद आते हैं, मरने से पहले आते हैं, और ये दुनिया उस पर्सन के मेमोरी के ऊपर ही काम करता है। और ये दुनिया उसे वैसे ही दिखाई देती है जैसे कि वो पिछली दुनिया से आया था, जिससे कि उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। और वो बताता है कि मैं ना यहाँ का गाइडर हूँ, कि मैं ना यहाँ पे सभी लोगों को मौत के पास लेके जाता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा फेस बनाते हुए वहाँ पे एक डोर मतलब चमकता हुआ एक डोर लगाता है और कहता है कि तुम इसके अंदर चली जाओ, यहाँ पे तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जहाँ पे कि मियो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की सोल आती है और वो कहती है तुम ना यहाँ पे बिल्कुल भी अंदर मत जाना। तो यहाँ पे वो जो डॉल था उसे रोकने की कोशिश करता है, और वो गंदी शक्ल वाला डॉल कहता है कि तुम ना अपने काम से काम रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। तो वो लड़की कहती है कि अभी ना इस लड़की के मरने का कोई भी टाइम नहीं आया, वो ना यहाँ पे बस गलती से आई हुई है, बेवकूफ़। यहाँ पे मियो सारी बातों को सुन रही थी, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे लग रहा था कि ये सारा कुछ एक मतलब सपना है। और तभी अचानक से उसका शरीर ना पर्पल होने लग जाता है। तो वो लड़की फट से कहने लगती है कि तुम ना यहाँ पे कुछ भी मत सोचो, तुम अराटा के बारे में सोचो, तुम्हें उससे क्या कहना चाहिए था, तुम्हें क्या कहना था वो तुम सोचो। तो यहाँ पे वो सोचने लग जाती है, जिसकी वजह से वो जो पर्पल कलर था वो धीरे धीरे कर करके मतलब उसके हाथों से हट जाता है। उसके बाद वो लड़की मियो को बताती है कि ये जो पर्पल रंग है ना, ये दर्शाता है कि तुम अपनी चीज़ों को जब मतलब इस वाले वर्ल्ड में आती हो ना तो सारे भूल जाते हो। अगर तुम्हारा पूरा मतलब शरीर मतलब पर्पल कलर का हो जाएगा तो तुम मतलब सारी चीज़ों को भूल जाओगी। तो अभी तुम्हारा नहीं हुआ। तभी वहाँ पे ना सारा बादल गिरने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक डेविल आ जाता है जो कि मियो को मारना चाहता है, ताकि उसका वर्ल्ड जो है मतलब वो मतलब अनस्टेबल ना हो जाए। जिसकी वजह से वो लड़की उसका हाथ पकड़ के भाग जाती है और भागते हुए बताने लगती है कि तुम्हें ना यहाँ से जाना होगा। जाने के लिए तुम्हें एक काउंटर में जाना होगा और काउंटर में जाकर तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें मतलब यहाँ से क्यों जाना है। वहाँ से मतलब तुम्हें टिकट खरीदना होगा एक, जो टिकट खरीदने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस उस काउंटर पे जाना और बताना है कि तुम्हें क्यों जाना है अपने रियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे मियो उसकी बात को समझ जाती है। उसके बाद वो लोग काउंटर की तरफ मतलब बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे कि वो धीरे धीरे कर करके मतलब काउंटर के पास तो जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी मियो को अपने फ़ोन के बारे में याद हो जाता है, तो वो तुरंत अपने फ़ोन से ना वो अराटा को कॉल मिलाने लग जाती है। वो कॉल तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो कॉल ना रियल वर्ल्ड में जा करके लग जाता है अराटा को। और अराटा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसकी बॉडी मतलब मियो की उसके सामने पड़ी हुई थी। तभी ना वो फ़ोन भी अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इधर अराटा वहाँ से उठ करके कहीं मतलब चला जाता है। और यहाँ पे ये मियो को हमें दिखाई देता है, जो कि वो उस काउंटर पे पहुँच गई होती है और वो कहती है कि मुझे ना दूसरे मतलब अपने वर्ल्ड में जाना है, मैं ना अराटा को कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो कहता है शॉपकीपर कि अराटा को बताने से पहले तुम्हें मुझे मतलब सारी बातें बतानी पड़ेगी। लेकिन मियो को कुछ याद नहीं था कि उसे अराटा को क्या बताना है, और इसी कारण से यहाँ पे मियो को वो टिकट मिल नहीं पाती है और यहाँ पे मियो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी वो लड़की आके ना कहती है कि तुमने ऐसे निराश ना हो, तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए। तभी यहाँ पे मतलब मियो पूछते तुम्हें मेरे और अराटा के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, और तुम इतनी अच्छी कैसे हो, तुम्हें मेरे और अराटा के बारे में इतना सारा कुछ तुम्हें कैसे पता लगा। तो वो कहने लगती है कि मैं सच बताऊं तो मुझे ना मतलब तुम्हारे और अराटा के बीच में जो भी था वो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा ना तो मेरा दिल किया तुम्हारी मदद करने का। इनकी ये सारी बातें सुन के वो जो डॉल था ना वो कहता है ना कि मुझे तो लगता है तुम लोगों का ना रियल वर्ल्ड में कोई ना कोई तो मतलब कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन होगा ही। उसके बाद मियो उस लड़की से पूछता है कि अगर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता, क्योंकि तुम भी तो मेरी तरह एक सोल ही हो ना। तो वो लड़की ये बताती है कि मैं ना यहाँ पे बहुत पहले भी आ चुकी हूँ। जो सुन के मतलब वो डॉल कहता है कि तुम लोग इतनी बकचोदी वाली बातें कर रहे हो, उससे बढ़िया तो तुम्हें मदर गॉडेस के पास जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मतलब जानती हैं। अब हमें दूसरा तरफ दिखा जाता है, जहाँ पे कि अराटा ना उसी लेडी के पास आ गया था और वो लेडी और कोई नहीं मतलब अराटा की बुआ लगेगी। तो अराटा ना अपनी बुआ से हेल्प मांगता है, वो कहता है कि प्लीज़ मतलब हेल्प कर दो मेरी। तो यहाँ पे वो मना कर देती है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे अराटा काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है उसके सामने और गिड़गिड़ा रहा होता है मदद के लिए। और इधर मियो उस गॉडेस के पास आ जाती है और वो गॉडेस ना उसकी आंट की तरह लग रही थी, जो देख करके ना वो उसे मतलब तो पहले तो गले लगा लेती है। और इसके बाद ना मियो ने यहाँ पे गॉडेस
गॉडनेस को ना सारा कुछ बताती है उसके बारे में, और मतलब जो उसे टिकट नहीं मिल पाया वो सारी चीज़ें भी बताती है। तो गॉडनेस उसे बताती है कि तुम ना वहाँ पे इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि तुम ना वहाँ जाने से काफ़ी ज़्यादा डर रही हो। तो वो कहते तुम वहाँ पे इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि तुम वहाँ पे जाने से डर रही हो, जिसपे कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रोते हुए कहने लगते, मतलब चिल्लाते हुए कि नहीं मैं किसी से भी नहीं डरती, मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती। तो वो उस पर गॉडेस कहती है गेट दिखाते हुए कि उस गेट में ना तुम जब भी डरती थी ना तो जाके रोती थी, तुम अभी भी वहाँ पे जाके के मतलब देख सकती हो। और इधर ओलिविया भी मान जाती है मदद करने के लिए, और वो कहती है कि तुम्हें ना वहाँ पे मतलब उसे ऐसी जगह पे लेके जाना होगा जहाँ पे मतलब उसके लिए वो जगह काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस हो। तो यहाँ पे उसको कुछ पता वता नहीं था, जिसकी वजह से ना वो उसे ना धीरे धीरे कुछ होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मतलब सोल था वो उसके बॉडी से निकल करके वर्ल्ड बॉर्डर पे चला जाता है जहाँ पे कि मियो थी। और इधर मियो भी उस डोर को मतलब ओपन करके अंदर चली जाती है, जहाँ पे कि हमें बताया जाता है कि यहाँ पे पहले ना मियो मतलब किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ना उसके सभी के सभी दोस्त या फिर जो भी थे वो काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया था। उसी टाइम पे मियो को मराठा की बातें याद आ जाती है कि हमें बिना कोशिश किए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे उसके बाद रिजल्ट कैसा भी हो। इसीलिए तो मतलब यहाँ पे मियो इस बात को याद करने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो अब हार नहीं मानेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब मियो को मतलब कॉन्फिडेंस जो था वो बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ना उसे मतलब टिकट भी मिल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है, हग करती है गॉडेस को और वहाँ से मतलब कि ट्रेन में बैठ करके निकल जाती है। लेकिन ना वो ना मतलब वहाँ पे जा नहीं पाती, वो वापस आ जाती है गॉडेस के पास, और वो ना गॉडेस को बता करके सारा कुछ रोने लग जाती है। तो गॉडेस अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहती है कि जो मतलब यहाँ का डीमन है वो तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि यहाँ का जो तुम्हारा डर था वो तो खत्म हो चुका है ना। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये भी नहीं, तुम्हें अराटा को क्या बताना चाहिए था, मतलब क्या बताना था वो तुम्हें याद ही नहीं है। मतलब कि तुम्हें अराटा को क्या बताना है ये तुम्हें याद करना होगा, तभी तुम जा पाओगी। तो यहाँ पे मियो ना अराटा के साथ अपने टाइम स्पेंड करे हुए मेमोरीज को देखने लग जाती है। तभी वो गंदा शकल वाला टेडी बियर आकर के कहता है कि तुम्हें ना ये सारी फालतू चीजें नहीं करनी चाहिए, मेरी बात मानो और डेथ के पास चली जाओ। ये सुनकर के मियो गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे अराटा से कैसे भी कर करके मिलना है। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मियो की याद में, जहाँ पे कि वो देखती है कि फायर फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ पे अराटा उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मतलब कि उसे याद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे मतलब वो डीमन आ जाता है और वो कहता है कि तुम ना ज्यादा बकचोदी ना करो, चुपचाप से चल जाओ डेथ के पास। तो मियो कहती है बहुत सारी, चुपचाप चला जा, मैं अपने मतलब वर्ल्ड में जाके रहूंगी। तो ये सुन के डीमन ना डीमन फॉर्म में आ जाता है और उसको जबरदस्ती लेके जाने लग जाता है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छोड़ता है। तभी वो मतलब गंदा शकल वाला टेडी बियर आकर के उसकी मदद करता है। तो ना मियो यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं और उसे पता लगता है ना कि जो टेडी बियर है ये बदल चुका है। मियो के हौसले को देख करके ये भी समझ चुका है कि उसे मिलना ही है। उसके बाद वो टेडी बियर मियो को बचाने के लिए उसे ना उस लड़की के पास भेज देता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि वो लड़की और कोई नहीं उसकी फीस की है, और वो की अपना फॉर्म लेकर के मतलब यहाँ से मतलब मियो को लेके जाने लग जाती है, मतलब भागते जाती है। लेकिन दोनों ही बहुत अलग गिर जाते हैं और दोनों ही मतलब गिरने ही वाले थे। तभी वहाँ पे अराटा आ जाता है मियो को लिए, और यहाँ पे अराटा ना मियो की मदद करता है और दोनों ने एक दूसरे को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और मियो को ना यहाँ पे सारा कुछ याद आ जाता है कि उसे ना क्या बोलना था अराटा से। और उस फायर फेस्टिवल के दिन भी अराटा ने उसे सिर्फ मतलब प्रपोज किया था, लेकिन उसे लगता था कि मतलब वो ना मतलब उसके काबिल नहीं है, इसीलिए उसने उस बात को इग्नोर किया था। अब यहाँ पे अराटा से मतलब वो मतलब एकदम से उसकी फीलिंग्स को लेकर के कंफर्म थी और वो उसे प्रपोज करने ही वाली थी। तभी यहाँ पे ओलिविया अपनी पावर्स का यूज़ कर करके अराटा को मतलब रियल बॉडी में ला देती है। और अराटा अपने बॉडी में आने के बाद ना ओलिविया पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं उसके पास था, मैं उसे बचाने वाला था, नहीं तो वो मर जाती। तो ओलिविया यहाँ पे रिप्लाई करती है कि अगर मैं तुम्हें सही टाइम पे नहीं बचाती तो तुम भी मर जाती। ये बात सुन के मतलब अराटा भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि निराश हो जाता है और अपने आप को संभाल करके मतलब ओलिविया के साथ जाने लग जाता है हॉस्पिटल की तरफ को। और जाते जाते उन्हें हमें मतलब पता लगता है, ओलिविया बताती है कि हमारे फैमिली के पास एक खास पावर है जिससे कि हम लोग ना किसी के भी मतलब आत्मा को कभी कभी देख सकते हैं और वो वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, जिससे कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को भी रियल वर्ल्ड में ला सकती है। उसके बाद ओलिविया बताती है कि एक बार ना तुम पहाड़ी से गिर गए थे, जिसकी वजह से ना तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचाया
वो भी अपनी जान कुर्बान करके, मतलब तुम्हें तो बचा लिया लेकिन उनकी आत्मा वहीं पे फंस गई, जिसकी वजह से वो मर गए। और मैं ना उन्हें बचा नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर बचाऊंगी तो फ्यूचर गड़बड़ा जाएगा, मतलब घुम फिर जाएगा। मतलब कि इस पागल ने फ्यूचर की वजह से अपने भाई को मरने दिया। दूसरी ओर यहाँ पे डेविल कहता है जाओ तुम डेथ गेट के पास। तो यहाँ पे मतलब मियो जाने वाली थी, लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे सारा कुछ याद आ गया है, जिसकी वजह से उसे मतलब जाने दिया जाता है रियल वर्ल्ड में। और वो जाती है तो यहाँ पे अराटा को देखती है, जिसको देख करके मतलब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके गले लगाने के लिए जाती है, लेकिन वो उसके आर पार हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी आत्मा है। मतलब कि वो आ तो चुकी है लेकिन अपनी बॉडी में नहीं जा पाई। अब ये सब देख के यहाँ पे मियो रोते जा रही थी, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी वो नहीं जा पाई अपनी रियल बॉडी। तभी वहाँ पे डेविल आ जाता है और वो कहता है कि तू यहाँ रोना मत कर, चुपचाप मेरे साथ चल। तो मियो रोते हुए पूछती है आखिरकार मैं अपनी बॉडी में क्यों नहीं आ पाई। डेविल उसे रिप्लाई करता है कि यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था, तुम अपनी बॉडी में वापस अब कभी भी नहीं जा सकती हो। ये सुनने के बाद यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा जोर जोर से मियो रोने लगती है और वो कहती है कि बहन के लौंडे एक बार मुझे मतलब अराटा से मिलने दे। डेविल था वो कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी। यहाँ पे डेविल कहता है मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ ओलिविया से अराटा कहता है कि तुम अपनी पावर का यूज करके इसे बचा दो, मतलब कि तो वो कहती है बिल्कुल, लेकिन वो कुछ टाइम पहले गई होती तो मैं उसे जरूर बचा पाती, लेकिन उसे मरे 2-3 महीने हो चुके हैं। ओलिविया से बात करते हुए अराटा को लग रहा था यहाँ पे कि मतलब मियो उसके आसपास में ही है, मंडरा रही है शायद। मियो भी यहाँ पे रोते हुए अराटा को अपनी फीलिंग्स को मतलब कन्फेस कर देती है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में सोई हुई मियो का हाथ में जो ब्रासलेट था वो टूट जाता है, जो देख कर अराटा समझ जाता है कि उसके लिए मेरा दिया हुआ ब्रासलेट ही सबसे ज़्यादा कीमती था और मैंने उसे दिया था उस पहाड़ी के ऊपर। तो वो मतलब उठा लेता है मियो को और उस पहाड़ी के ऊपर लेके चला जाता है और वहाँ पे उसे मतलब मियो को पकड़ करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोर मतलब रो रहा होता है, जोर जोर से तो नहीं रो रहा होता है। और दूसरी ओर डेविल और गॉडनेस मियो का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे डेथ गेट में स्वागत करने के लिए। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो टेडी बेयर और कीबी वहाँ पे पहुँच चुका था। और यहाँ पे मियो भी कहने लगती है कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है, मैं कुछ नहीं करूंगी। तभी कीस कहती है मतलब कि चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं मानना चाहिए ना, मेरी बात मानो, तुम्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। जो सुन करके यहाँ पे मियो भी यहाँ पे मोटिवेट हो जाती है और वो सोचते है कि मैं अपने फीलिंग्स को वापस से कन्फेस करूंगी। और वो कहते हैं कि मैं नमोडुका को भी बता दूंगा कि मैं अराटा से प्यार करती हूँ। उसके बाद वो डेथ गेट के पास पहुंच जाती है, पर उन दोनों के प्यार के कारण गॉड को भी डेथ गेट को भी मतलब रियल वर्ल्ड में भेजने के लिए मतलब जिंदा वाले गेट क्या कहते हैं भाई, अलाइव गेट को खोलना पड़ता है। और मियो यहाँ पे जिंदा हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और रोने भी लग जाते हैं शायद से। और यहीं पे इस वीडियो की भी समाप्ति हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में ओपी जरूर से लिखना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और आप लोग ऐसी एंड में देखनी है तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।